अमन के लिए पाकिस्तान मुतहर है कि ईरान ने पाकिस्तान को जनीवा, दोहा या इस्लामाबाद में मुज़ाकरात जारी रखने के लिए अपनी आमादगी जाहिर कर दी। ईरान की पाकिस्तान को इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के मुताबिक मुज़ाकरात जारी रखने की तस्दीक आबन हुमस में नया कॉरिडोर कायम करने की तजवीज़ मुस्तरद करने पर भी पाकिस्तान को आगाह कर दिया। अरब मीडिया ने ज़राए के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया, ईरान ने पाकिस्तानी हुकाम को आगाह कर दिया। उसने मुज़ाकरात से दस्तबरदारी इख्तियार नहीं की, मुज़ाकरात को सिर्फ मुअत्तल किया। ईरान ने पाकिस्तान को आगाह किया मुज़ाकरात का सिलसिला वहीं से दोबारा शुरू किया जाए जहां से रुका था। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर फिलहाल हमले रोकने का हुक्म। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर की ज़ेर सदारत इजलास नायब सदर JD Vance और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैनकेन ने ईरान जंग में शिद्दत लाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। जनरल डैनकेन ने खास तौर पर अमरीका के असलहा, गोला बारूद के ज़ख़ीरे और जंग के मुमकिना मनफी नताइज पर भी इजहार तशवीश किया। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक अमरीका के अहम हथियार और गोला बारूद के ज़ख़ायर पहले ही नुमाया हद तक कम हो चुके हैं। अगर ईरान पर हमलों का सिलसिला जारी रहा तो इन ज़ख़ायर पर मज़ीद दबाव पड़ सकता है। सदर ट्रंप ने 2 हफ्ते में पहली बार नए हमलों की मंजूरी नहीं दी। अभी ये वाज़े नहीं कि हमले एक रोज़ के लिए रोके गए हैं या जंग बंदी कर दी गई है। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स में गुफ्तगू में ईरानी ओहदेदार ने कहा, जब तक अमरीका ईरान पर हमले करने में वक्फा बरकरार रखेगा, ईरान भी कोई जवाबी हमला नहीं करेगा। ईरानी पासदारान इनकलाब का 15 रोज़ में 200 से ज़ायद अमरीकी हलाक, 11 लड़ाका तैयारे तबाह करने का दावा। पासदारान के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मुहिब ने इंटरव्यू में कहा, हमलों में 17 ड्रोन तैयारे, F-15 लड़ाका तैयारा तबाह किया, P-8 C-17 ट्रांसपोर्ट और 8 रिफ्यूलिंग तैयारे तबाह हुए। तर्जुमान ने कहा, अमरीकी दिफाई निज़ाम इतना कमज़ोर हो चुका कि ईरानी ड्रोन और मिसाइल बगैर किसी रुकावट अहदाफ तक पहुँच रहे हैं। ब्रिगेडियर जनरल की बरतानिया समेत अमरीकी इत्तेहादी ममालिक को वार्निंग। कहा, हाल ही में अमरीकी बॉम्बर तैयारों ने बरतानवी अड्डे इस्तेमाल किए। बरतानिया ने अमेरिका का साथ दिया तो वो हमारा जायज़ हदफ होगा। इजराइल को जंग में दोबारा कूदने से मुताल्लिक खबरदार कर दिया। कहा, इजराइल फिर जंग में शामिल हुआ तो आफत का सामना करने के लिए तैयार रहे। आबन हुमस पर नए माहिदे के लिए ईरान ओमान मुज़ाकरात। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं कि ओमान से आबन हुमस पर बातचीत में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। महफूज जहाज़ रानी के लिए ऑपरेशनल मैकेनिज़्म पर तबादला ख्याल। ईरानी मीडिया के मुताबिक मसवदा कानून पर ईरानी पार्लिमानी कमेटियों का जायज़ा जारी। हुमस पर मुल्की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और तजारती जहाज़ों पर फ़ीस के लिफाज की तजावीज़। इसराइली और दुश्मन ममालिक के बहरी जहाज़ों को आबन हुमस से गुजरने की इजाज़त न देने की सिफारिश। दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब ने हुमस में गैर कानूनी रास्ते से गुजरने की कोशिश पर जहाज़ों को रोक दिया। जहाज़ों पर वार्निंग शॉट्स फायर किए गए। सरकारी टीवी के मुताबिक 24 घंटे में 6 बहरी जहाज़ों को रोका गया। आबन हुमस में एक ऑयल टैंकर में धमाका समंदर में मौजूद बारूदी सुरंग से टकराने से हुआ। तबाह होने वाले ऑयल टैंकर ने ईरान के मुकर्रर करदा रास्ते से इन्हिराफ किया था। अमरीकी फौज की आबन हुमस में ईरान की बहरी नाकाबंदी बरकरार। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का पहला मरहला कल। मीरपुर डिवीजन की 13 नशिस्तों पर वोटिंग होगी। मीरपुर, कोटली और भिम्बर के हल्के शामिल। मीरपुर डिवीजन में मजमूई तौर पर 14 लाख से ज़ायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन कमीशन और DRO की जानिब से इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल। 2316 पोलिंग स्टेशन कायम, 1965 हसास और इंतहाई हसास करार। डिवीजन में कानून नाफिज करने वाले इदारों के मजमूई तौर पर 18,560 एहलकार तैनात होंगे। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, दीगर सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों समेत 288 उम्मीदवार मैदान में हैं। LA3, LA6, LA7, LA10 में कांटे के मुकाबले की तवक्को। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मीरपुर का दौरा इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दिया। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर खुशहाल खान ने खबरदार कर दिया, इंतखाबी अमल में रुकावट डालने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने इंतशारी टोलों को मुस्तरद कर दिया। पुरअमन इंतखाबात के लिए तमाम रियासती इदारे तैयार हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर राजा मोहम्मद शकील खान ने कहा, वोट अवाम का सबसे बड़ा जमहूरी हथियार है। अवाम बेयकीनी का जवाब वोट से दें, अपने पसंदीदा नुमाइंदे का इंतखाब करें।
नून लीग वाले पंजाब में चोर दरवाजे से आए। चोर दरवाजे से आने वालों को कश्मीर में शिकस्त देंगे। धांधली की पैदावारों को इबरतनाक शिकस्त होगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन के बाद मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीपल्स पार्टी वफाक को जोड़ने वाली वाहिद जमात है। वफाक की हुकूमत वाजे करे क्या ख्वाजा आसिफ का बयान हुकूमती पॉलिसी है? इलेक्शन कमीशन ने प्री पोल रिगिंग को जानबूझकर नजरअंदाज किया। उधर सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत, इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर फौरी कार्रवाई का मुतालिबा। पीपल्स पार्टी के हर रहनुमा ने कसम खाई है, जहां जाना है नून लीग पर ही तनकीद करनी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का शर्जील इनाम मेमन के बयान पर रद्द-ए-अमल कहा, पीपल्स पार्टी के पास बताने को अपनी 17 साला सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी संजीदा होती तो बिलावल शेड्यूल जलसा कैंसिल करके ना भागते। आप लोग कश्मीरियों को इलेक्ट्रिक बसें और क्लिनिक ऑन व्हील मिलने पर इतने तपे हुए क्यों हैं? पीपल्स पार्टी 17 साल में सिंध को ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं दे सकी। मरियम नवाज के हर मंसूबे में बाकी सूबे भी शामिल होते हैं। पंजाब के लोगों को रिलीफ मिले, आप तब भी रोना धोना शुरू कर देते हैं। आज़ाद कश्मीर के लोगों को रिलीफ मिले, आप तब भी रोते हैं। पीपल्स पार्टी का मसला क्या है, हमें एक ही बार बता दें। भारतीय जैनजी ने गोदी मीडिया को बेनकाब कर दिया। गोदी मीडिया के झूठ पाकिस्तानी एजेंट होने के बयान की धज्जियां उड़ा दी। जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज के दौरान 23 रोज तक भूख हड़ताल करने वाली भारतीय तालिबा नेहा बोरा ने कहा, कश्मीर में चलने वाले पैलेट गन्स के छर्रे नई दिल्ली तक पहुंच गए हैं। दिल्ली फसादात में और कश्मीर में लोगों को पाकिस्तान का एजेंट कहा गया तो आवाम ने मान लिया। आज जब अपने हक में एहतजाज करने वाले तलबा को पाकिस्तान के एजेंट कहा गया तो पता लगा पहले वाला भी झूठ था। ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि हमने होने दिया। गोदी मीडिया मुल्क के एक तबके को पाकिस्तानी एजेंट कहता रहा तो सब खामोश रहे, मगर अब सबको पता चल गया वो सब भी झूठ था। भारतीय चीफ जस्टिस के मुतनाज़े बयान के नतीजे में वजूद में आने वाली कॉकरोच जनता पार्टी भारत की बड़ी तुलबा तहरीक बन गई। मोदी के खिलाफ खड़े हुए इसी तहरीक के दबाव पर भारतीय वज़ीर तालीम मुस्ताफ़ी हुए। कॉकरोच जनता पार्टी ने इस्तीफे को जमहूरियत की फतह करार दिया। कहा, अभी एक ही इस्तीफा आया है, जद्दोजहद ख़त्म नहीं हुई। मानसून बारिशों से तबाहकारियाँ जारी, मुख्तलिफ दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। फिरोजवाला के मकाम पर 4000 एकड़ ज़रई ज़मीन पानी में डूब गई, फसलें तबाह, लाखों का नुकसान। रास्ते बंद होने से लोग घरों में महसूर, हिफाजती बंद टूटने से कई घर डूब गए। मुरीदकी के मकाम पर नाले डहक में तुगयानी, हज़ारों एकड़ फसल तबाह हो गई, मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। मुरीदकी इंटरचेंज के करीब पानी जमा, आमदोरफ्त मुतासिर। मुतासरा इलाकों में खुराक और पीने के साफ पानी समेत बुनियादी ज़रूरियात की किल्लत। मवेशियों के इनखला और चारे के इंतजाम ना हो सके, मुतासरीन का एहतजाज। चिलास, अस्तूर और गिरदनवा में वक्फे से बारिश और नदी नालों में तुगयानी। शहराए बल्तिस्तान चौथे रोज़ भी बंद, गांचे में नदी नालों में तुगयानी। दरियाई शिवक में पानी की सतह बुलंद। पेशावर में एक बार फिर मूसलाधार बारिश। डीजी खान और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान के नदी नालों में फ्लैश फ्लड का खतरा। उकाड़ा में चौथे रोज़ भी बारिश, बिजली की फराहमी मुतासिर। मुसलसल बारिशों से दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। पानी का दबाव बढ़ने पर तरबेला डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। दरिया काबुल और दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद। कुंडखैराबाद के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब, करीबी वादी को अलर्ट जारी। दरिया सिंध में कालाबाग, चश्मा और तौनसा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया चिनाब में मराला खान की, कादिराबाद और त्रीमू पर निचले दर्जे का सैलाब। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में ऑपरेशन अल-अज़म कामयाबी से जारी। फिलहाल हिंदुस्तान के अब तक 16 दहशतगर्द हलाक किए जा चुके। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक कली खंदमरानी, खडाकूचा और मस्तूंग में फिलहाल हिंदुस्तान को भारी नुकसान का सामना। दहशतगर्दों के मुताबिक ठिकाने और कमी गाहों को तबाह करके असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। बलूचिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कराची में फिर पानी की फराहमी बंद होने का खदशा। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन, केबल फॉल्ट के बायस धाबेजी पंपिंग स्टेशन के 3 पंप्स आर्जी तौर पर बंद।
तर्जुमान के मुताबिक शहर को यौमिया 75 मिलियन गैलन पानी की फरहमी में आर्जी कमी है। नाजिमाबाद, गुलबर्ग टाउन, न्यू कराची समेत कई इलाके पानी की कमी का शिकार होंगे। नारान से वापसी पर डमगला के मकाम पर पंजाब यूनिवर्सिटी की बस खाई में जा गिरी। बस में सवार पंजाब यूनिवर्सिटी के 21 मुलाजिमीन जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद किंग अब्दुल्ला अस्पताल मानसहरा मुंतकिल कर दिया गया। शाहराह मालाखंड में चलते ट्रक पर आग लग गई। ड्राइवर गाड़ी को पुरहुजूम बाजार से दूर ले गया। बहादुरी का मुजाहरा करते हुए दूसरों को नुकसान से बचाया। भड़कती आग के बावजूद गाड़ी को 2 किलोमीटर दूर ले गया। शेरगढ़ में वाक़या पेश आया, आग पर काबू पा लिया गया। लड़की को थप्पड़ मारने और पिस्तौल निकालने का इल्ज़ाम टिकटॉकर रजब भट्ट पर एक और मुकदमा दर्ज। नवाब टाउन लाहौर पुलिस ने खातून आयशा जज के बयान पर मुकदमा दर्ज कर लिया। खातून के मुताबिक 25 जुलाई को कैफे में दोस्तों के साथ गई। 2 लड़कों और लड़कियों ने दोस्त से बदतमीजी की। मुलजिमान ने थप्पड़ मारे और पिस्तौल निकाल लिए। शफी नामी मुलजिम ने फायर भी किया। ये तमाम कार्रवाई रजब भट्ट ने करवाई। ईरानी वजारत खारजा की ईरानी बहरी जहाज़ पर यूक्रेनी हमले की मज़म्मत। ईरानी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के नाज़िमुल उमूर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। ईरान ने कहा जहाज़ पर हमले में एक एहलकार जाँ बहक और एक ज़ख्मी हुआ। इससे पहले यूक्रेन के सदर ने कहा था बुहराए में मुबैना तौर पर हथियार ईरान के ले जाने वाले रूसी बहरी जहाज़ को निशाना बनाया गया। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो का मशरक़ वस्ता, मकबूजा बैतुल मक़दिस और गज़ा में जारी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में इजाफे और जानी नुकसान पर शदीद तशवीश का इज़हार। मशरक़ वस्ता के तमाम फ़रीक़ैन से हमले फ़ौरी रोकने का मुतालबा कहा। तनाज़ात के मुनसिफ़ाना सियासी हल और अमन के क़याम के लिए मुज़ाकरात और सफ़ारतकारी के रास्ते को अपनाने का मुतालबा करते हैं। मुक़द्दस मक़ामात की हैसियत और एहतराम की खिलाफ वर्जी करने वाली फ़ौजी कार्रवाइयों को मुस्तरद किया जाए। यमन के हौसी और सऊदी अरब में कशीदगी के बाद हौसी तर्जुमान मोहम्मद अब्दुल इस्लाम और सऊदी वफ़द के दरमियान ओमान में मुलाकात। इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम में पेशरफ्त पर बातचीत। कजरी टीवी के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा, सऊदी अरब और अंसारुल्लाह के बास ओहदेदार भी ओमान में मौजूद हैं।